सलमा, मैं रोज तुम्हारी चिक चिक से तंग आ गया हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुमने मुझे तंग रखा है। तुमने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। तू भी बहाने तलाश कर रही है। मैं तुझे आज से अपनी तरफ से तलाक देता हूँ, ठीक है? जा, मेरे घर से निकल जा। आज से तू आजाद है। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। बहुत शुक्रिया। मैं भी चाहती ही ये दिन कब आए। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आओ दोस्तों, इतने दिनों के बाद आए हो। अरे दोस्त, तुमने अपनी वाइफ को तलाक क्यों दी? उसमें क्या खामी थी, तुमने उसको तलाक दी? अभी वो इद्दत में है। मुझे शरीयत ने रुजू का इख्तियार दिया है। अगर मैं उससे वापस रुजू करूं फिर भी वो मेरी वाइफ है। मैं आप लोगों को नहीं बता सकता उसकी खामियां। इद्दत पूरी होने के बाद फिर दोस्तों बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। After that time. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों, ठीक हो? ठीक हो? हाँ, आ जाओ। अरे दोस्त, तुमने कहा था भाई 4.5 महीने इद्दत का टाइम गुजर चुका है। आपने कहा था कि इद्दत का टाइम गुजर जाने के बाद आप बताओगे कि वो क्या रीजन था जिसकी वजह से आपने अपनी वाइफ को तलाक दी। अब आप मुझे बताओगे कि उसके अंदर क्या खामी थी जिसकी वजह से आपने उसको तलाक दी। अगर मैं आपको उसकी कोई खामी बताऊंगा तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। तो अभी इस वक्त मैं आपको उसकी कोई खामी नहीं बता सकता। ठीक है, जब उसकी शादी हो जाए तब बता देना। चलो ठीक है। Women got second marriage. भाई अब तो उस लड़की की शादी भी हो गई है, वो अपने घर भी चली गई है। अब तो आप बताओ वो क्या रीजन था जिसकी वजह से आपने उसको तलाक दी। अब बताओगे ना? वो खामी बताओ जिसकी वजह से उसने अपना घर उजाड़ा था, ठीक है ना? भाई अब वो मेरे लिए अजनबी है। अब वो किसी की अब वो बेगम है, ठीक है? मैं आपके सामने उसकी कोई ऐसी खामी नहीं बता सकता। किसी की बेगम के मैं आपके सामने कोई बुराई ऐसी चीज नहीं कर सकता। उसकी वजह से उसका घर उजड़ जाएगा, ठीक है? भाई आपने तो कहा था कि जब इज्जत खत्म हो जाएगी तब मैं बताऊंगा। फिर आपने कहा था कि नहीं नहीं शादी हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगा। अब तो वो भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आप बहाने बना रहे हो, कैसे चलेगा? भाई मैं आपको एक लेसन देता हूँ, ठीक है? किसी की कभी भी खामी ना बयान करो, सिर्फ खूबी बताओ, ठीक है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी की भी खामी के ऊपर पर्दा डालें और खूबी को बयान करें। और किसी का जो नुक्स हो उसके ऊपर अगर आप पर्दा डालेंगे तो उसके बदले में उसका घर भी बसेगा और अल्लाह भी आपके साथ राजी होगा। हमेशा दूसरों की खूबियां बयान किया करें, खामियों के पीछे न चलें। Thanks for watching and don't forget to subscribe. My name is Mr. Glimmer. Thank you. See you bye on next channel.